मलेहा को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। इसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि इसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहजादे से होगी। मलेहा की सहेलियां इसकी हम उम्र थी और इसे जलती भी थी। मलेहा दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मलेहा की माँ ने कहा कि शुकुरन खाला आई है, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शुकुरन खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। मलेहा सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़के मलेहा को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मलेहा को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मलेहा को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। मलेहा की माँ चाहती थी कि जल्द ही मलेहा को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शुकुरन खाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए मलेहा को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतजार कर रहे थे। वो क्या चाहता है? लड़के का नाम रफाकत था और इसने मलेहा की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रफाकत बहुत खुश था जब मलेहा के घर वालों ने बहुत सारा जहेज दिया। मलेहा के मोहल्ले वाले बारात देकर कह रहे थे कि ऐसे लगता है जैसे कोई शहजादा मलेहा को लेने आया है। जब मलेहा दुल्हन बनी तो क़यामत ढा रही थी। जब मलेहा रुखसत हुई तो घर सोना हो गया। सुर्ख रंग के फराक में मलेहा परी लग रही थी। मलेहा रफाकत के घर आई तो रफाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। मलेहा इसी वक्त वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। मलेहा ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफाकत बहुत गुस्से से मलेहा के साथ बात करने लगा। रफाकत अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया और मलेहा भी सो गई। रफाकत को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफाकत उठा तो वह सेन में जाकर अपने भतीजे और भतीजियों के साथ गपशप में मसरूफ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रफाकत ने आवाज दी कि अंदर आ जाओ, मुझे कोई बात करनी है। रफाकत ने कहा कि तुम इतना ज्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। मलेहा ने सोच लिया कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन मलेहा की माँ इसको लेने के लिए आ गई, मगर रफाकत मलेहा को कहने लगा कि इतनी अपनी माँ के घर रही हो, कभी दिल नहीं भरा। रफाकत जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफाकत का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन मलेहा ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई रफाकत कोई शहजादा है, इसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। लेकिन जब वो अकेली होती तो अपनी किस्मत पे रोती थी। कुछ दिन बाद मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफाकत ने मेरे भाई को भी बहुत ही बातें कही। मेरे घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं रखती। मेरी माँ बूढ़ी है, इसका भी कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि ये सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। रफाकत ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दे दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियाँ भी मुझ पर बातें करने लगी कि इतना गरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हुस्न का क्या फायदा? क्या तुमको तुम्हारे शोहर ने तलाक देकर घर नहीं भेज दिया? तलाक का दाग बहुत बुरा था। मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपनी माँ बाप के घर कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी जाती तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फोन किया और कहने लगे कि आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से कर दूं। तो मेरी माँ कहने लगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा करेंगे वैसे ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फैसला कबूल करना पड़ा और अपनी माँ और अपने मामू की इज्जत रख ली। शादी के बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और घर में रहती थी। अपनी मामी के साथ घर का काम करती। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, बहुत ही प्यारा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा और मैं अपने बेटे और शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.